गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप लोग अपना नेम और रोल नंबर मैसेज बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए फॉर अटेंडेंस पर्पस। हम लोग का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया था और आप लोग को बोले थे कि कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। तो आप लोग में से कोई नहीं मैसेज किया अभी तक, मतलब कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट यूनिट से। मतलब कि किसी तरह का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से दिया जा सकता है, आप लोग टैकल कर सकते हो। यही हुआ ना। आज से सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। उसमें कुछ पॉइंट्स है, मतलब कि ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में कुछ एलिमेंट का नेम है, उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, कहीं कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक 7 लोग ही अटेंडेंस दिए हैं जी। 20 पार्टिसिपेंट हैं, तो सभी लोग को रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दें चैट बॉक्स में फॉर अटेंडेंस पर्पस। लास्ट क्लास से किन्हीं को कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। अदरवाइज मैं क्लास को प्रोसीड करूंगा। ओके सर कविता कुमारी बोल रही है कि अनम्यूट करने के लिए मुझे। हाँ बोलिए। हाँ कविता कुमारी को अनम्यूट कर दीजिए सर, वो कुछ बोल रही है आपको। हाँ बोलिए कविता। अच्छा हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ ज्योति बोलो। सर हम कविता कुमारी बोल रहे हैं। हाँ कविता बोलो। सर आप हमको म्यूट कर दिए हैं। तुम्हें म्यूट कर दिया हूँ? यस सर। वो तो खुद से म्यूट हुए होंगे ना, हम नहीं किए होंगे जी। सर अनम्यूट नहीं हो रहा है मेरा। अनम्यूट नहीं हो रहा था, हम नहीं किए हैं बाबू। हम नहीं किए हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हम नहीं किए हैं। ठीक है सर उसको फिर से मुझे ज्वाइन करने के लिए। फिर से ज्वाइन कर लो कविता। ट्वेंटी 24 है क्लास में दिख रहे हैं, लेकिन 19 लोग ही अभी तक अटेंडेंस दिए हैं। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम देखिए, कुछ नहीं है। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, कोई भी सिस्टम को हम लोग एज ए सिंगल ब्लॉक और कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉक में रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है ब्लॉक डायग्राम। तो मान लीजिए कि बहुत सा एलिमेंट है, तो एक छोटा छोटा ब्लॉक के रूप में उसका ट्रांसफर फंक्शन, उसको लिख के हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है
block diagram. Block diagram consists of a single block or combination of block. These are used to represent control system in pictorial form. मतलब एक पिक्चर के रूप में एक बेस से आपको दिखाया जा सकता है. तो उसके बाद बेसिक एलिमेंट्स है. एलिमेंट्स ऑफ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम. तो देखिए, मान लीजिए कि ये कंट्रोल सिस्टम है जिसको इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है. रेफरेंस इनपुट RS प्लस माइनस ओपन लूप गेन, फॉरवर्ड गेन, HS, ये control output. CS is the control output, RS is the reference input. Reference input. This one is the control output. This one forward gain, forward transfer function, या इसको बोलते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. This one is the feedback transfer function. देखिए, इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट. और इस जो पॉइंट है यहाँ डॉटेड टाइप का, उसको टेकअप पॉइंट. ठीक है, तो दोनों पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको ब्लॉक डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा इसका. ठीक है, तो जैसे कि सिंपल एक ब्लॉक हो, एक सिंपल ब्लॉक है, मान लीजिए GS एक्सेस YS. तो ट्रांसफर फंक्शन होगा. ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? YS अपॉन एक्सेस, और वो होगा ये GS. सर कुछ लोग वेट में है. हाँ, इन कर रहे हैं, इन कर दिया. तो GS, तो YS इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? GS एक्सेस 27 पार्टिसिपेशन दिख रहे हैं अभी तक. अटेंडेंस पूरा 20 ही है. सभी अटेंडेंस दीजिए. GS इनटू एक्सेस. ठीक है, तो ये सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम का एक एलिमेंट है. इसी में से बहुत सारा, जैसे कि समिंग पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर टेकअप पॉइंट क्या है, उसको थोड़ा सा देखते हैं. तो मान लीजिए कि समिंग पॉइंट में कुछ एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट में डिस्कस कर रहा हूँ. एक A सिग्नल्स आ रहा है प्लस, और ये प्लस B सिग्नल्स आ रहा है. तो आउटपुट Y इक्वल टू A प्लस B होगा. ये सब आप लोग को पता होगा. इसी तरह प्लस अगर माइनस रहता A, ये B, तो आउटपुट Y इक्वल टू A माइनस B. ठीक है, और अगर प्लस प्लस माइनस A B C, तो आउटपुट Y क्या हो जाएगा बताइए कोई? Y इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस B माइनस C. ठीक है, तो उसी ये समिंग के लिए हो गया.
ये समिंग के लिए हो गया। तो टेकअप पॉइंट के लिए देखिए, RS है, CCS। तो देखिए तो CAS की इक्वल टू होगा RS इंटू GS, और CBS इक्वल टू RS, ये मल्टीप्लाई होते जाएगा, और GBS, और CS इक्वल टू RS और GCS होगा। ये सिंपल इस तरह से आपका टेकअप पॉइंट वर्क करेगा, और कुछ नहीं रहेगा तो यूनिट, जैसे कि हम लोग ये देखते हैं प्लस माइनस फीडबैक सिस्टम में जब बात करते थे, तो GS और ये HS है, और टेकअप पॉइंट यहाँ से ले रहे हैं, और ये CS है। तो यहाँ पर क्या होगा वैल्यू, यहाँ पर जो आता था वो सिंगल CS इंटू HS, वो टेकअप पॉइंट से, जो टेकअप पॉइंट पर जो इनपुट है CS है, तो वो आ जाएगा। अब CS इक्वल टू क्या होगा, तो वो GS इंटू ये एरर सिग्नल्स। ये एरर सिग्नल्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन ये RS और CS एंड HS, वो जो हम लोग ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए कोशिश किए थे क्लोज लूप के लिए, तो वहां पर देखे होंगे। अब कुछ ब्लॉक डायग्राम का बेसिक कनेक्शन है, तो उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक बिग लेंगे, बिग लेके फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बेसिक कनेक्शन ऑफ 4 ब्लॉक्स। पहला है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन G1S G2S। अब बताइए, इसको सीरीज कनेक्शन है, तो फाइनली YS इक्वल टू क्या हो सकता है, या देखिए सर G1 यहाँ इंटू मान लीजिए G2 हो जाएगा। G2S हो जाएगा, और ये ZS है मान लीजिए, तो ZS इक्वल टू G1S XS, और YS इक्वल टू क्या हो जाएगा, G2S ZS। तो G2S ZS इक्वल टू क्या है, G1 एंड XS, G1S इंटू XS। तो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग जानते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, फाइनल आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल टू G1S एंड G2S। तो दोनों ब्लॉक को एक कंबाइंड ब्लॉक में हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं G1S इंटू G2S और XS और YS। मतलब कि सीरीज में अगर कोई दो ब्लॉक रहेगा, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ठीक है, तो वो एक सिंगल ब्लॉक बन जाएगा। अगर हम पैरेलल रहा, पैरेलल पैरेलल किस तरह रहेगा, G2S प्लस प्लस और ये YS XS। तो बताइए, एक सिंगल ब्लॉक जो बनेगा, ये YS जो आ रहा है, यहाँ पर Y1S मान लीजिए यहाँ पर है, और ये Y2S है। तो YS क्या है, Y1S प्लस Y2S है, और Y1S क्या है, बताइए, Y1S क्या है, XS
G1s G1s plus XS Y2 G2s. G2s। आप एक्सेस कॉमन लीजिएगा तो कौन क्या आ जाएगा, G1s प्लस G2s और ये YS हो गया, तो अपॉन एक्सेस हो गया G1s प्लस G2s। तो आपका एक सिंगल ब्लॉक में आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायरेक्टली, अगर इस तरह रहा तो G1s प्लस G2s और एक्सेस ये YS। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को डॉट है तो पूछिए। इस देर में भी सीरीज में रहेगा या पैरेलल में रहेगा, और एक चांस से फीडबैक के फॉर्म में रहेगा। लास्ट क्लास में हम इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बताए थे, लेकिन फिर से आज हम फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो ये YS आउटपुट हुआ, ये XS है, ये HS है। मान लीजिए कि ये एरर सिग्नल्स यहाँ पर आ रहा है, तो एरर सिग्नल्स यहाँ पर आ रहा है, तो ES इक्वल टू XS माइनस माइनस क्या होगा, YS इंटू HS। यहाँ पर आएगा ना जी, YS इंटू HS, और यही दोनों का डिफरेंस जो है एरर सिग्नल बन रहा है। और YS इक्वल टू क्या हो जाएगा, YS इक्वल टू GS इंटू ES। आप ES को एलिमिनेट करो, ES को एलिमिनेट कीजिए, तो ES को एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, ES इक्वल टू YS अपॉन GS। अब पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको क्या आ जाएगा, YS अपॉन GS इक्वल टू XS माइनस YS HS, और YS इक्वल टू XS GS माइनस YS HS GS। ठीक है, और YS कॉमन लीजिए यहाँ से तो YS कॉमन लीजिएगा, तो 1 प्लस GS HS इक्वल टू GS। ऐसे तो डायरेक्टली फीडबैक रहेगा, तो डायरेक्टली आप एक ब्लॉक बना लेना उसको, उसके जगह पर टोटल कंबाइन को, और आप लिख सकते हो GS अपॉन 1 प्लस GS HS, और ये XS और एक YS। यहाँ तक इनको समझने में डाउट है तो पूछिए। ठीक है, ये हम लोग कनेक्शन देखें, यहाँ तक हम लोग देखें सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा। सीरीज में होगा तो मल्टीप्लाई होगा, पैरेलल में होगा तो ऐड होगा, मतलब ऐड का अगर समीन पॉइंट पास रहा तो ऐड, और सब्ट्रैक्ट रहा तो सब्ट्रैक्ट, और फीडबैक में रहेगा तो डायरेक्टली GS अपॉन 1 प्लस GS HS लिख लेंगे। अगर नेगेटिव फीडबैक रहा तो 1 प्लस GS HS, अगर पॉजिटिव फीडबैक रहा तो 1 माइनस GS HS ये होगा। अब है कि हम लोग का समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना में भी कभी कभी होगा, जो कंप्लीट सर्किट होगा ना, कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम होगा, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जब आएगा तो वहां पर समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना होगा, समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना होगा, टेकअप पॉइंट को शिफ्ट करना होगा। तो उस केस में वो कैसे वर्क करेगा, तो वो हम लोग देखते हैं। ठीक है,
फर्स्ट पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ब्लॉक के बाद समिंग पॉइंट को शिफ्ट करना है या ब्लॉक के पहले शिफ्ट करना है, वो देखना है। तो फर्स्ट है शिफ्टिंग समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। प्लस और ये YS। तो देखिए यहाँ पर जो समिंग के बाद जो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, RS प्लस XS आ रहा है। ये याद रखिएगा। ये देखिए अब जो है, और 2 चीज ऑब्जेक्टिव कीजिएगा कि समिंग के बाद जो हमारा आ रहा है, वो जो समिंग के बाद जो हमारा आ रहा है वो RS प्लस XS आ रहा है, और फाइनल क्या आ रहा है, फाइनल हमारा YS इक्वल टू GS इंटू RS प्लस XS। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम अगर ब्लॉक को शिफ्ट करते हैं, ब्लॉक को शिफ्ट करते हैं, समिंग पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, यहाँ से मान लीजिए कि हमारा ब्लॉक के बाद शिफ्ट करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल GS आ गया, अब समिंग पॉइंट को हम यहाँ लेके चले जाते हैं, है ना, प्लस और प्लस XS और ये YS, ये RS। तो बेसिकली चेंजेस क्या क्या आएगा वो देखना है आपको, वो बताना है आपको। तो देखिए ये हम, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ब्लॉक के बाद इसको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हमको देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ये आना चाहिए, ये आना चाहिए RS इंटू GS प्लस XS इंटू GS। ये अगर ये चीज यहाँ पर सेम आ जाता है शिफ्ट करने के बाद, तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो एज इट इज है, सेम है, लेकिन हम खाली समिंग पॉइंट को शिफ्ट किए हैं, लेकिन हमारा आउटपुट सेम आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पर YS इक्वल टू क्या आ रहा है, YS इक्वल टू GS इंटू RS आ रहा है प्लस XS आ रहा है। एक चीज कमी हो रहा है, क्या हो रहा है, XS के साथ GS का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। तो आपका GS के साथ मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, ये चीज कमी आ रहा है। तो वो चीज कैसे पूरा होगा, वो एक ब्लॉक आप ऐड करोगे, वो क्या होगा, GS। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो भी है, जो भी जितना भी ब्लॉक के बाद आप समिंग पॉइंट को शिफ्ट करते हो, तो इनपुट में जहां पर एक्सेस है वहां पर उसको ब्लॉक के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, समझे, तब आपका ये कंप्लीट GS ये आपका कंप्लीट आएगा। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, तब आप लोग को क्लियर होगा। प्लस RS प्लस XS, और एक है ब्लॉक G1S और एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये YS आ रहा है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग समिंग पॉइंट को 2 जगह शिफ्ट करेंगे, और जिनसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे वही बताइएगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल G1S और समिंग पॉइंट को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, प्लस प्लस XS RS और G2S और ये YS। एक ये हुआ, एक पॉसिबिलिटी और क्या है, हम 2 ब्लॉक के बाद हम शिफ्ट करते हैं, आफ्टर 2 ब्लॉक G1S G2S YS और ये XS और ये RS, ठीक है। तो हाँ, अब आप लोग में से क्वेश्चन समझ में आया। अब क्या है कि
क्या चीज ऐड करें और कहां पर ऐड करें जो हमारा जो ये जो समिंग पॉइंट शिफ्ट किए हैं उसका इफेक्ट आउटपुट पर नहीं आए, मतलब एज इट इज आउटपुट आए। तो कौन बताएंगे, कोई बताइए फर्स्ट वाले में। सर फर्स्ट बात, हाँ बताइए। सर जीवन यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्वेश्चन। फर्स्ट वाले में जीवन आ जाएगा। हाँ, जीवन और ऐसा आ सेकेंड जाएगा। वाला, और सेकेंड वाला सेकंड वाले जीवन में इंटू G2, जीवन जीवन इंटू इंटू G2। G2। कोई लोग हैं, कोई है ऐसे जिनको डिसएग्री करते हैं इस आंसर से, उनका आंसर दूसरा कुछ आ रहा हो? कोई है जो डिसएग्री करते हैं और उनका आंसर कुछ दूसरा आ रहा हो? नहीं। चलिए ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर जिस ब्लॉक के आगे शिफ्ट करेंगे उसको इनपुट में मल्टीप्लाई करना होगा, अगर जितने ब्लॉक रहेगा तो उतना से करना होगा। अभी एक है शिफ्टिंग समिंग पॉइंट, बिफोर द ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए अभी वाईएस क्या है, वाईएस हमारा है आरएस इंटू जीएस और प्लस एक्सेस, यही है ना जी। अब जब हम बिफोर द ब्लॉक कर रहे हैं अब बताइए एक्सेस में क्या करना होगा बिफोर द ब्लॉक किए तो देखिए 1 by अभी जो GS। आउटपुट 1/GS से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी जो आउटपुट आ रहा है आपको, तो एक्सेस इक्वल टू आरएस प्लस एक्सेस और इंटू जीएस, जो आरएस जीएस प्लस एक्सेस जीएस, एक जीएस एक्स्ट्रा आ रहा है एक्सेस में। अगर हम यहाँ पर 1/GS के साथ एक ब्लॉक अलग लगा दें तो मेरा सिंप्लीफिकेशन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 1/GS आ जाएगा साथ में, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारा रिजल्ट है आउटपुट सेम एजिट आ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक? कोई डाउट है तो बोलिए। हम टेकअप पॉइंट के बारे में लेते हैं। यहाँ भी शिफ्टिंग टेकअप पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक, आफ्टर द ब्लॉक। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, तो आप देखिए टेकअप पॉइंट एक्सेस इक्वल टू क्या है, सिंपली आरएस है। एक्सेस इक्वल टू सिंपली आरएस है। टेकअप पॉइंट क्या है, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हमारा जो है इस पॉइंट से हमारा एक्सेस इक्वल टू आरएस है, और वाईएस इक्वल टू क्या है, जीएस इंटू आरएस है आउटपुट। ठीक है, तो हम दो चीज को देख रहे हैं,
उसके बाद हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं, तो हमारा GS, ये RS और ये टेकअप पॉइंट और ये यहाँ पर एक्सेस आएगा, तो और ये YS है। अब बताइए, अब जो आपका YS है, YS तो हमें सब सेम आ रहा है, RS और GS, लेकिन टेकअप पॉइंट के साइड क्या आ रहा है, एक्सेस इक्वल टू RS GS एक्स्ट्रा आ और जा रहा है। GS आ रहा है। तो यहाँ पर एक ब्लॉक ऐड करना होगा 1/GS। तो एक चीज आप गौर कीजिएगा, इनपुट वाले केस में जब इनपुट रहता था, समिंग पॉइंट रहता था, वहां पर ब्लॉक के बाद जब ले जाते थे समिंग पॉइंट को, तो वहां पर ऐड करना होता था, मतलब कि GS से मल्टीप्लाई करना होता था। यहाँ पर क्या है, 1/GS, जस्ट रिवर्स है। एक चीज गौर कीजिएगा। यस अब सर। यही चीज है ना, शिफ्टिंग बिफोर द ब्लॉक। बिफोर द ब्लॉक क्या होगा, जस्ट रिवर्स, एक मिनट, RS है, तो यहाँ पर कंडीशन देखिए, GS इक्वल टू क्या है, RS इंटू GSY इक्वल टू, और एक्सेस इक्वल टू क्या है, AB RS इंटू GS है, जो YS है, एक्सेस जो है YS है। अब लेकिन हम इसको बिफोर ले रहे हैं, एक्सेस। अब बताइए बिफोर लिए तो अब क्या होगा, क्या करना होगा, यहाँ तो एक्सेस इक्वल टू मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपली GS से एक GS ब्लॉक आपको ऐड करना होगा, तो GS HS GS RS आ जाएगा। तो अब जस्ट देखिएगा समिंग पॉइंट, तो ये जस्ट रिवर्स चीज है, ये चीज आपको इतना करना होगा। तो इतना अगर आप समझ में अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, तो आप बड़े से बड़े ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं। एक मैं ब्लॉक डायग्राम देता हूँ, उसके बाद मैं प्रोसीड्यूर डिस्कस करूंगा कि पहले क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसको सॉल्व करके आप लोग को पोस्ट करना है। नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। एक ब्लॉक डायग्राम लेते हैं, प्लस RS प्लस H2, ठीक है। और फिर एक नेक्स्ट समिंग पॉइंट है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, फीडबैक है, रिवर्स में है H1 और ये G1, ये G2, ठीक है। और यहाँ पर समिंग पॉइंट है प्लस, यहाँ माइनस, H3 और ये G3, ये G4 प्लस प्लस, और ये G5
और सॉरी, हाँ यहाँ, और इसका कनेक्शन यहाँ। देखिए, और ये आर एस हुआ, ये वाई एस है। हमें एक ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, वाई एस बाय आर एस सिंपली। अब देखिए G1 जो है, G1 G2 G3 H1 H2 एक सिंपल एक ब्लॉक है, उसका इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन है, और उसको सिंप्लीफाई करके आपको शो करना है। तो इसका प्रोसीड्यूर क्या है, रूल्स है, पहले आपको विदिन देखना है कि जहां जहां कैस्केडिंग हो रहा है, जहां जहां कैस्केडिंग हो रहा है सीरीज में, उसको सिंप्लीफाई कर लो, पहले उसको इंडिविजुअल को सिंप्लीफाई करो। उसके बाद आपको पैरेलल जहां है उसको सिंप्लीफाई करो। उसके बाद आपको जहां पर आप डिफिकल्टी हो रहा है, टेकअप पॉइंट को शिफ्ट करना है या समी पॉइंट को शिफ्ट करने का लग रहा है, तो वहां शिफ्ट करिए और एक कंप्लीट फीडबैक के रूप में लाइए और उसको फिर सिंप्लीफाई कीजिए। तो ये 3-4 पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर एक सिंपली आपको G1 एंड G2 मल्टीप्लाई कर देना है, तो G1 एंड G2 हो गया और ये H1 हो गया। अब ये देखिएगा एक क्लोज फीडबैक पाथ हो रहा है। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसके जगह पर, टोटल के जगह पर आप लिख सकते हो G1 G2 और पहले लूप गेन, वो G1 G2 हो गया 1 प्लस G1 G2 और H1। ये एक कंप्लीट ब्लॉक, फिर एक नया ब्लॉक बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा G3 या G4 पैरेलल में, तो आप इसको ऐड करके एक ब्लॉक लिख सकते हो, G3 प्लस G4 लिख सकते हो, और ये G3 G4 प्लस लिख दोगे। लेकिन यहाँ पे टेकअप पॉइंट और ये टेकअप पॉइंट दोनों फीडबैक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इस टेकअप पॉइंट को आपको शिफ्ट करना होगा G5 के बाद। तो G5 के बाद जब शिफ्ट करोगे तो आपको 1/G5 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर, और तब ये क्या हो जाएगा, G1 प्लस G3 प्लस G4 हो जाएगा और G5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद ये फीडबैक हो जाएगा, तो वहां पर एक सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो इस तरह करके पूरा कंप्लीट करना होगा, समझे? ट्राई करेंगे आप लोग? यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप लोग इसको हाँ ट्राई कीजिए और आज ही हमको सॉल्व करके भेजिए, ठीक है? और नहीं होगा तो फिर हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और 2-3 क्वेश्चन इससे हम लोग लेंगे। तो इस तरह करके कंप्लीटेड क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग सभी लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है? और किन्हीं को कुछ डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो जो टेक ऑफ पॉइंट था उसको जब हम लोग शिफ्ट करेंगे तो वो ब्लॉक के बाद जाएगा या फिर उसके बाद जो एक पॉइंट था उसके भी बाद हम लोग कर सकते हैं? नहीं, तो ब्लॉक के बाद जाएगा ना, G5 के बाद जाएगा ना, तो G5 से, अब G5 के बाद ब्लॉक शिफ्ट कर रहा है, तो G5 को नीचे वाला में, अब देखिए इसका जो टेकअप पॉइंट है कहाँ आ रहा है, H2 में आ रहा है, तो वहां पर 1/G5 हो जाएगा, समझे ना? और बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है, समझे? कोई डाउट? ओके सर, ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई कीजिए, सभी लोग है ना, एक एक स्टेप को सब बनाते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, ट्राई करते जाइएगा, ठीक है? और किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास कर सकते हैं।